नमस्कार महोदय और स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम यात्रा पर यकीन में आपका स्वागत है। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य देश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना, करोड़ों भारतीयों की आवाज को उठाना, देश की मौजूदा समस्या को लेकर लोगों से संभावित समाधानों पर चर्चा करना और अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। वहीं भाजपा इस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए इसे कांग्रेस जोड़ो यात्रा के रूप में चलाने की बात कह रही है। कांग्रेस अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए देश भर में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्य समिति सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। कुमारी सैलजा ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार की कारगुजारी चल रही है, मोदी सरकार के नीचे जन विरोधी कार्य हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्र में बेचा जा रहा है, संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, सामाजिक ताने बाने में सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में होगी। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी और यह यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। 150 दिन चलने वाली इस यात्रा में देश भर से राहुल गांधी के साथ 118 लोग चलेंगे। इसमें देश भर में 3500 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। जिस राज्य से गुजरेगी उस प्रदेश के 100 लोग इसमें शामिल होंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवियों व अन्य राजनीतिक दलों और लाखों आम लोगों से संपर्क करेगी और देश की गंभीर चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर संवाद शुरू करेगी। कुमारी शैलजा का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना, करोड़ों भारतीयों की आवाज को उठाना और देश की मौजूदा समस्या के संभावित समाधानों पर लोगों से चर्चा करना है। राहुल गांधी जी हमारे देश में एक बहुत बड़ी लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में होगा। सारी सत्ता का, पावर का केंद्रीयकरण कर रहा है। राजनीतिक रूप से संस्थाओं को कैसे कंट्रोल करता है, जो राज्यों के अधिकार होते हैं उनके ऊपर कैसे, तो चाहे राजनीतिक रूप से करें या आर्थिक रूप से करें। वहीं भाजपा इस यात्रा के बजाय कांग्रेसी जोड़ो यात्रा के रूप में इसे निकालने की बात कर रही है। भारत देश अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है और भारत जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है और अब वो दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में अपने राजनीतिक धरातल को खोजने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। देश में लगातार सिमट रही कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से अटल सरकार के साइनिंग इंडिया मुहिम के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के राज्य में यात्रा करके कांग्रेस को फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया था, उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा भी कुछ कमाल दिखा पाती है या भाजपा की तंज की तरह महज कांग्रेस जोड़ो यात्रा ही साबित होगी। दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। सबसे पहले तो मैं रुक करूंगा, हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी जुड़े हैं। सर, किस तरह से आप इस यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। नितिन जी, देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि इस यात्रा के दौरान जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही है कि मोदी जी ने जो एक झूठा सपना खुली आंखों से जो देश की जनता को दिखाया था, उनको जगाना है। हमें आवाज उठाना है, हमें इस कुशासन को समाप्त करना है। इसके लिए हमें बुद्धिजीवियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और आमजनों से संवाद करना। इस यात्रा के दौरान मैं आपको बता दूं, 7 सितंबर से शुरू होने वाली ये यात्रा में 3500 किलोमीटर
पदयात्री जो है चलेंगे और इसमें 40,000 लोग, मैं बता दूं आपको, पंजीकरण करवा चुके हैं। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये यात्रा जो है वो बिल्कुल निकलेगी और इसमें जुड़ने के लिए हमने एक वेबसाइट भी जारी की है जिसमें भी हमें फॉलो किया जा सकता है। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से भी हमें फॉलो किया जा सकता है। साथ ही 9999802000 पर मिस कॉल करके भी आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। जो लोग उस पदयात्रा में नहीं जुड़ सकते वो सांकेतिक रूप से अपने अपने क्षेत्रों में भी पदयात्रा करके लोगों से संवाद और संपर्क कर सकते हैं और इस पदयात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था आजादी के समय, वो सोने की चिड़िया फिर से कहा जाए और अच्छे दिन का नारा देने वाली जो पार्टी आज शासन में है उसने क्या किया है, देश के दुर्भाग्य है ये सभी को नजर आ रहे हैं। कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिले, कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी बेरोजगारी बढ़ी, इस बात पर मैं नहीं आना चाहता। यही सब मुख्य मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। और भाजपा का जो उद्देश्य रहता है, हमेशा आप लोगों ने देखा है कि भारत तोड़ो, लोगों को तोड़ना, लोगों को तोड़कर कैसे, मतलब डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो की नीति पे चलते हैं। हम जोड़ने का काम करें। निश्चित तौर पर इस यात्रा का कांग्रेस को, इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जन जन तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर जो है, जो हमारा उद्देश्य है इस यात्रा के माध्यम से, वो बिल्कुल पूरा होगा। और जी नितिन जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुशासन का जी अनुराग जी, आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? कांग्रेस का तो ये कहना है कि हम जन जन तक जाएंगे और जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जो तमाम मुद्दे हैं और जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जी उदय जी, अपने स्वार्थ के लिए जिस पार्टी के नेता ने अपने पार्टी को ही नहीं छोड़ा, उससे भारत जोड़ो की कल्पना बेमानी है। 1969 में याद कीजिए, कांग्रेस को तोड़कर इंदिरा जी ने कांग्रेस ओ बनाई और मात्र 9 साल बाद 1978 में फिर कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस आई बनाई। मतलब अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को तोड़ने वाली गांधी परिवार की कांग्रेस अगर भारत जोड़ो की बात करेगी तो बड़ा हास्यास्पद है। साहब, भारत तो जुड़ा हुआ है और भारत जुड़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे। याद करिए कि पूरा देश, नरेंद्र मोदी जी आवाज निकालते हैं और पूरा देश थाली बजाने लगता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे पूरा देश 15 अगस्त को घर घर तिरंगा फहराने लगता है और एक आवाज पे पूरे देश में स्वच्छता एक आदत बन जाती है। देश को जोड़ने की आदत नहीं है साहब, आप तो सिर्फ अपने नेताओं को जोड़ लीजिए, बड़ी बात है। आज कांग्रेस के अंदर कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी, सुनील जाखड़ जी और युवा नेताओं में बात करें तो हार्दिक पटेल जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जितेंद्र नाथ, मतलब कांग्रेस के सारे लोग आपस में इतना टूट गए हैं। उनको तो पहले जोड़ ले, फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। साहब, आप तो पूरे देश में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिना, देश के बाकी 16 राज्यों के बिना क्या भारत जोड़ने की कल्पना की जा सकती है? क्या छत्तीसगढ़ के बिना भी भारत जोड़ो की कल्पना की जा सकती है? ये तो पूरे राज्यों को एक साथ नहीं जोड़ पा रहे, ये भारत जोड़ो की बात करेंगे। विशुद्ध रूप से राजनीति के अनिच्छुक श्री राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनन्य शुभकामनाएं। जी अनुराग जी, मैं लौटूंगा। जी नितिन जी, आपके पास भी लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं चर्चा की। उदय जी, जी एक सेकंड चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी बिल्कुल, लगातार 3 डिबेट करनी है, इसलिए ज्यादा समय मैं खुद नहीं लेना चाहता। जी छत्तीसगढ़ के विषय में बता दूं कि ये सुरक्षा एजेंसियों ने जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने की योजना थी, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने किसी कारणवश आने से रोक लगाई है, क्योंकि जिस एरिया से वो यात्रा निकलनी है उसमें पास ही गढ़चिरौली और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र पड़ रहा है जहां से छत्तीसगढ़ एंटर होना है। इनकी सुरक्षा एजेंसियों ने, भाई हो सकता है सुरक्षा कारणों से की हो, या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में आने न देना चाह रहा हूँ, न देना चाह रहे हो, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां ईडी, आईबी, सीबीआई, इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो सब किस तरीके से एनआईए काम करती है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये सब भली बात ही जानते हैं, आप भी काफी अच्छे से जानते हैं, आपके साथ भी काफी डिबेट की है और देश की जनता और सारे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के नेता भी ये जानते हैं कि ये इन एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं। जी अनिरुद्ध जी, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? कांग्रेस का तो कहना है कि इस यात्रा के जरिए हम जन जन तक पहुंचेंगे, महंगाई और तमाम मुद्दे जो हैं वो जनता को बताएंगे और समझाएंगे, और बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी
का कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत छोड़ो यात्रा है। सबसे पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आप किस नजरिए से देखते हैं इस यात्रा को, क्योंकि आने वाले वक्त में हम ये भी देख रहे हैं कि कई स्टेटों में चुनाव है। देखिए, राहुल गांधी जी आज जिस स्थिति में है, उनका जो कैरियर, राजनीतिक कैरियर निर्णायक मोड़ पर है और मैं समझता हूं कि उनका फैसला सही है। ये उनकी आर और पार की लड़ाई है। और जहां तक कि मैं उनकी यात्रा जो देख रहा था, मतलब काफी लंबी यात्रा है, करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा और 150 दिन। आप ऐसे देखें तो 5 महीने लगातार चलने वाली यात्रा है। आप यात्राओं का इतिहास उठाकर देख लीजिए। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, जिसने देश को जगाने का काम किया। चंद्रशेखर जी की यात्रा, वो यात्रा चंद्रशेखर जी की जो थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसने उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में बहुत मदद की। आतंकवाद के खिलाफ सुनील दत्त जी की मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा थी। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, उसने जो भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ 2 सीट पर थी, वो आज कहां से कहां पहुंच गई, पूर्ण बहुमत पर है। खैर, आपने कहा कि भारत जोड़ो और भारत तोड़ो, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की तरफ मैं देखता हूं कि ये उनका एक बहुत साहसिक कदम है। मतलब कुल मिलाकर 150 दिन, 5 महीने घर परिवार से दूर रहकर पूरे देश को समझने के लिए जिस तरह से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा। और अभी भारत जोड़ो यात्रा की इसलिए भी जरूरत थी कि मामला था G23 वाला, और फिर इतने बड़े बड़े नेताओं का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चले जाना, जितिन कुमार जी का, कपिल सिब्बल का, आरपी सिंह का, और अब तो गुलाम नबी आजाद। पर जिस मोड़ पर, जिस बिंदु पर आज कांग्रेस पार्टी जाकर खड़ी है, अगर उस स्थिति में राहुल गांधी अगर ये कदम उठा रहे हैं तो जरूरी था। जी, अनिरुद्ध जी लौटूंगा मैं पर। नितिन जी, अगर बात की जाए तो हम ये देख रहे हैं कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, यात्रा करने की, ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रही है, उस तरह की बातें जो हैं, और तंज जो है वो कांग्रेस पर कस रही है कि कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो है उसको चलाना चाहिए। अगर हम बात करें कांग्रेस में, तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि कई जो बड़े लीडर हैं, अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद हैं, हार्दिक पटेल हैं, सुष्मिता देव हैं, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, जसवीर शेरगिल, कुलदीप बिश्नोई, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी का तंज है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगा इस विषय पर कि जब माँ एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है और वो बड़ी हो जाती है, तब बच्चे का ये फर्ज बनता है कि वो उस माँ की, अपनी एक बूढ़ी माँ की सेवा करे। और यदि बुढ़ापे में वो सेवा करने की जगह यदि उस पार्टी को या अपनी माँ को, मैं तो कहूंगा माँ है कांग्रेस हमारी, उसको छोड़ दे, तो ये कैसा पुत्र है। मैं तो बहुत खराब शब्द का उपयोग भी कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा। जो लोग जा रहे हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जा रहे हैं, उनका भाजपा स्वागत करे और या कोई और पार्टी स्वागत करे या वो कोई अपनी पार्टी बना ले, पर कांग्रेस ने उन सभी को एक नाम दिया है, एक पहचान दी है और उनकी उम्मीद से ज्यादा सब कुछ दिया है। उसके बाद भी यदि वो ये कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, तो शायद भाजपा में जाके अब इस उम्र में संतुष्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जुड़े हुए हैं, हम जोड़ रहे हैं, लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। और कोई यदि ये सोच रहा है कि इन छोटे मोटे हादसों से कांग्रेस पार्टी हिल जाएगी, तो वो ये गलत सोच रहा है। अभी तूफान आना बाकी है। देखिएगा कि ये राहुल गांधी नाम की जो एक चिंगारी है, इस देश में आंधी के रूप में आएगी और डेफिनेटली 2024 लेकिन जिस तरह से इसका असर दिखेगा। और जी नितिन जी, जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस के कई जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं नेता जो हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद की बात कर ली जाए या कपिल सिब्बल की बात कर ली जाए, हमने हाल ही में गुलाम नबी आजाद को देखा, उन्होंने एक पत्र भी जो है वो भेजा था। ऐसे में कई तरह की बातें जो है वो नेताओं की तरफ से की जाती है कि राहुल गांधी उनको समय नहीं देते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। कई बार 1-2 साल का वक्त बीत जाता है लेकिन समय नहीं मिल पाता है, पार्टी फोरम में उनकी बातें नहीं सुनी जाती, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है।
मुझे ये बताइए उदय जी, आप लोग ये क्यों नहीं दिखाते हैं इन नेताओं के 6 महीने पहले के स्टेटमेंट या साल भर पहले के स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाते हैं? उसको दिखाइए, उसमें उनकी बातों को सुनिए, उनकी वाणी को सुनिए और आज की उनके पत्रों को और उनकी बातों को सुनिए, बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने अंत तक सम्मान दिया है। तो नितिन जी, अचानक से ये दर्द कैसे बाहर निकल आता है? अगर पार्टी सभी की बात सुनती है तो दर्द क्यों, किस महत्वाकांक्षा की वजह से बाहर आया है? अब इसके पीछे कौन है साहब, मैं क्लियर नहीं बोलना चाहता, पर हाँ ये जरूर है कि हमें इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा ही होगा। क्योंकि जो लोग बेमन से हमारे साथ रहकर काम करेंगे, शायद वो हमारे साथ काम करके हमें ज्यादा डैमेज करेंगे और नुकसान करेंगे। तो यदि उनके मन में इच्छा है पार्टी छोड़ने की और जाने की, तो वो उनका निजी निर्णय है, इसमें किसी का निर्णय किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। पर यह जरूर है कि कांग्रेस ने सब कुछ दिया है और कांग्रेस में जो मान सम्मान और आदर मिलता है वो और किसी पार्टी में नहीं मिलता। जी अनुराग जी, जिस तरह से कांग्रेस की जो ये यात्रा है करीब 3500 किलोमीटर की 150 दिन की, इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मुद्दों अगर जो बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या वाकई में इस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं देश में? देखिए, मैं तो सबसे पहले अनिरुद्ध दुबे जी की बात सराहना चाहूंगा। जो अनिरुद्ध जी ने कहा वो एक सबसे बड़ा सच है कि कांग्रेस के युवराज अपनी जमीन तलाशने के लिए, अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि G23 और अन्य जो गुट कांग्रेस के अंदर पनप रहे हैं वो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। आप हेमंत बिस्व शर्मा जी की बात से ले लीजिए, उन्होंने कहा था कि जब मैं राहुल गांधी जी अपने तात्कालिक नेता से मिलने गया तो मुझसे बात करने से ज्यादा उनकी रुचि अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने पे थी। कांग्रेस में जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, गुलाम नबी आजाद जी, वो आज कहते हैं कि कांग्रेस में आज निर्णय राहुल गांधी के बॉडीगार्ड करते हैं। कांग्रेस 4 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने तक की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। और मुझे बात बड़ा आश्चर्य लगता है, 1 महीने बाद कांग्रेस का आंतरिक चुनाव होने वाला है, उसके बाद उसके अध्यक्ष बनने वाले हैं। राहुल गांधी जी को ऐसी क्या जल्दी थी 1 महीने बाद अध्यक्ष बनने के बाद उसके दिशा निर्देश पर यह यात्रा निकाल सकते थे। अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कारणों से ये यात्रा नहीं आ रही थी, फिर अन्य राज्यों को क्या, उसका उत्तर कांग्रेस प्रवक्ता के पास नहीं होगा। मैं कहता हूं साहब, वो छत्तीसगढ़ में आ क्यों नहीं रही है? राहुल गांधी जी कहते हैं ये यात्रा हम लोगों को जोड़ने के लिए, बेरोजगारी से लोगों को अवगत कराने के लिए, महंगाई से लोगों को अवगत कराने के लिए, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जो 22,000 महिलाएं स्व-सहायता समूह है जो कर्ज लेके अपना घर चलाती थी और इस सरकार ने उसका रोजगार छीन लिया, वो आके खड़ा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे। आज देखिए, अनियमित 1,80,000 अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, वो इस यात्रा में राहुल गांधी जी को बता देंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे। सुरक्षा, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, पूरा प्रदेश माफिया राज से ग्रसित है, ये पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे। साहब, कांग्रेस में तो आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, शर्म के मारे कांग्रेस की यात्रा यहाँ नहीं आ रही है। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जोड़ना बड़े आश्चर्यजनक है। एक बात और कहना चाहूंगा उदय जी, कांग्रेस ने 2014 में हो रहा भारत उदय एक अभियान चलाया था, उस अभियान का जो हस्र हुआ और 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, वही हस्र इस यात्रा का होगा। भविष्यवाणी मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता मान रहे हैं, मुझे तो इनकी बातों से नहीं लग रहा। तात्कालिक जब अटल जी आ सकते हैं, हाथ स्वीकार कर सकते हैं, तो हाथ स्वीकार करिए कि भारतीय जनता पार्टी में जनता के एक से एक सेवक भरे पड़े हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अनुराग जी, अपने आदमियों को जोड़िए, नितिन जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा, छोड़कर भाग रहे हैं। इसके लिए देश की जनता आपको विपक्ष के लायक नहीं छोड़िए, 2 बार 10% नहीं रह गए हैं साहब, अपने लोग बचा लीजिए, अपने लोग जोड़ लीजिए। आप भारत जोड़ो की बात मत करिए, भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे सशक्त। अनुराग जी अगर बात की जाए, अनुराग जी अगर बात की जाए तो जो नए आंकड़े आए हैं रोजगार को लेकर अगर बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में है। आप क्या कहेंगे फिर इन आंकड़ों को लेकर? अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं अगर आप, और अगर महंगाई नहीं है देश में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात उठाया उदय जी। आप जहां इस आंकड़े की बात करते हैं वहां एक बात आपको भी जानकारी में होनी चाहिए, जानकारी में है भी कि 90 चपरासी के पदों पे 2.5 लाख आवेदन यहाँ पे आए हैं। 40 लाख 2.5 लाख आवेदन यहाँ पे आए। मनरेगा में 1150 करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ, इनके टीएससी तो बाबा बताते हैं।
विधानसभा में ये बताते हैं हमने 20,000 रोजगार दिए मात्र और 5 लाख का बोर्ड लगाते पूरे प्रदेश में। तो क्या है, झूठ की पूरी हांडी चढ़ाने की जो कांग्रेस सरकार कर रही है, जनता इनके बातों को जान चुकी है और बहुत जल्दी जनता इनको आएगी। जी अनुराग जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी, मैं भी आपके पास लौटूंगा। अनुरुद्ध जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से अगर बात की जाए तो 150 दिन की ये यात्रा है, कितना फर्क पड़ेगा इस यात्रा से आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले? क्या वाकई में कांग्रेस जुड़ पाएगी इस यात्रा से? देखिए, जो आप यात्रा की बात कर रहे हैं जी, 5 महीने तक के लगातार यात्रा करना कहीं ना कहीं असर तो होगा। और अभी भी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ठीक है, आज कांग्रेस बहुत पिछड़ गई, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जमीन नहीं खोई है। और मतलब ये कि आज कांग्रेस जो है, आप पूरे राष्ट्र में जितने राज्य में आप देख लें, हर जगह आपको वजूद तो दिखता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, देखिए आज जो है रायपुर में शैलजा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जो कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य है, और 3 मुद्दों को लेकर राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। जैसे उसमें पहला है आर्थिक असमानताएं, दूसरा है जो सामाजिक भेदभाव, और तीसरी राजनीतिक तौर पर जरूरत से अधिक केंद्रीकरण। मुझे लगता है कि ये जो विषय रखा गया और ये मकसद क्या ये बताया गया, थोड़ा सा इसको आसान करना चाहिए। कभी भी आप किसी बड़े नारे को लेकर अगर कहीं आप आ रहे हैं और कोई बड़े कार्यक्रम के साथ चल रहे हैं तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, गरीबी हटाओ। बड़ा आपको भी बड़ा शब्द बड़ा हल्का लगेगा, मुझे भी, मैं बहुत छोटा था बचपन में, मुझे भी लगता था, लेकिन यही गरीबी हटाओ जो है इंदिरा जी के लिए कमाल कर गया ये नारा। अब आते हैं मोदी जी पे, जो पिछला लोकसभा चुनाव था। अनुज जी, एक बात और एड ऑन करना चाहूंगा। अनुज जी, एक बात और एड ऑन करना चाहूंगा। जी, हमने देखा है कि जब इस तरह के बड़े नारे जो हैं वो किसी पार्टी की तरफ से आए हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए हैं, अब की बार विकास और अन्य चाहे मुद्दे हों, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, हमने देखा है कि जब भी इस तरह के बड़े नारे जो हैं, चाहे वो पूरे भारत देश को जोड़ने की बात हो, कहीं ना कहीं पार्टियों को इस बात का फायदा जरूर मिलता है। देखिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, राष्ट्रवाद काम कर गया। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, जहां पे मतलब है कि 68 सीट से 90 में 68 सीट विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है, और कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ पे जो है 11 में से जो है 9 की स्थिति आ गई, 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस। तो इतने कम महीने में इतने चेंजेस कैसे? तो नारे भी जो है कई बार कमाल कर जाते हैं और नारों का बड़ा असर होता है। तो थोड़े से जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा का जो उद्देश्य था और ये संदेश लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको कहीं आसान करके अगर कहीं लोगों के बीच ले जाते तो इसका असर पड़ता। ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए था। जी अनुज जी, नितिन जी, जिस तरह से हमने देखा है कि 2014 में मोदी सरकार की तरफ से एक नारा आया था कि अब की बार जो है नारा था उनका, अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो एक नारा है और भारत जोड़ो यात्रा का एक बिल्कुल बड़ा संकल्प है, क्या इसको ये माना जा सकता है कि जो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को एक बढ़त और मजबूती मिलेगी? नारे के ऊपर आता हूं, भारत से जोड़ो की बात को अभी साइड पर रखूंगा। आपने नारे पे डिस्कस किया मेरे से, क्योंकि भारत जोड़ो पे मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप अब की बार मोदी सरकार सब बोल रहे हैं, पर बहुत हुई महंगाई की मार कहाँ गया? महंगाई डायन खात जात है, ये इनके नारे थे। और कुछ एक नारा था कुछ, हाँ, अब की बार 65 पार, ये तो अमित शाह बोल के गए थे छत्तीसगढ़ में। एक और नारा था, ये उल्टा पड़ गया, 68 हम हो गए। नितिन जी, एक और नारा था बीजेपी का, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ गया, पूछो ना कितना है घर का बजट। अनिरुद्ध भैया से पूछ लो, अनुराग अग्रवाल जी से पूछ लो कि पहले वो उनके घर का किचन का बजट क्या था और आज क्या है। इनको खुद पीड़ित है भाई, खुद पीड़ित है। आप पीड़ित हैं, मैं पीड़ित हूँ, ये पीड़ित है। इनके घर में भाभी से आप भाभी को एक आध दिन इंटीमेट बुलवा लीजिए। क्या ये वाकई में भारत जोड़ो यात्रा है या पहले खर्च चलता था और आज की 2024 को लेकर तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये यदि सत्ता में रहे तो यही सब भेदभाव, जातिवाद, मुद्दों से ध्यान भटकाना, बेरोजगारी, चंद उद्योगपतियों को माला माल करना,
क्या कहा था, डॉलर और रुपया बराबर कर देंगे, तो इन्होंने क्या किया, आपकी अडानी और बिल गेट्स को बराबर कर दिया। देश जो है समानांतर विकास होना चाहिए। अमीर तेजी से अमीर हो रहा है, गरीब तेजी से गरीब हो रहा है। इस अमीरी और गरीबी की खाई को काटने के लिए, भाई और भाई के विश्वास को जीतने के लिए कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, और निश्चित तौर पर इस भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त जन समर्थन अभी ही मिल रहा है। 40,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारी वेबसाइट भी ओपन है। नितिन जी, तो कह सकते हैं अब ये देखने वाली बात है, और आप देखिएगा बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स होगा, जैसा कि कल महंगाई की रैली में मिलेगा। उदय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी सर, संक्षिप्त में अभी आपने कहा और अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि किसी भी यात्रा का किसी राजनीतिक दल को बड़ा फायदा मिलता है, और आपने विभिन्न बातों का उदाहरण देकर समझाया। मुझे लगता है कि सचमुच किसी यात्रा को किसी राजनीतिक दल को जरूर फायदा मिलता है, वसत्ते वो यात्रा आरंभ से अंत तक चले। क्योंकि राहुल गांधी जी का अगर जैसा व्यवहार देखेंगे, विभिन्न महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी जी कांग्रेस को आधार में छोड़कर कब विदेश यात्रा चले जाते हैं वो स्वयं नहीं जानते। 2014 का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जीती थी तो राहुल जी कहाँ चले गए थे पता नहीं लगा। 2015 के चुनाव के समय दिल्ली हारने के बाद राहुल जी गायब थे। वक्त की बहुत कमी है, मैं आप दोनों से यही माफी मांगता हूँ, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हम इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन जी धन्यवाद, साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता अनुराग जी जुड़े, अनुराग जी आपको भी धन्यवाद, और अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, सर आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।